Okay, kids, today I'm going to explain you present continuous tense. First of all, usage. It is used to denote an action that is going on at the time of speaking. इसको तब इसकी इस्तेमाल डिनोट ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कोई जिसके बारे में अभी बात हो रही होती है. एग्जाम्पल है बॉयज़ फ्लाइंग अ काइट. एक लड़का जो है वो पतंग उड़ा रहा है. आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू. उर्दू में आइडेंटिफिकेशन सेंटेंस कैसे होगी कि सेंटेंस जो होता है वो एंड होता है लाइक कर रहा है, कर रही हूँ, रहा है, रही हूँ, रहे हैं. तो उर्दू में जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एंड में जो है वो रहा है, रही है, रही हूँ आता है तो हम इसके सेंटेंस को पहचानते हैं. ना फॉर्मेशन है एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस सब्जेक्ट होता है. एग्जाम्पल है वो कपड़े सी रही है, शी इज स्विंग क्लोथ्स. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज एम आर के साथ नोट यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है आई एन जी. ऑब्जेक्ट होएगा और एग्जाम्पल है वो कपड़े नहीं सी रही है, शी इज़ नॉट स्विंग द क्लोथ्स. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है आई एन जी इन प्लस ऑब्जेक्ट होता है. एग्जाम्पल है वो क्या वो कपड़े सी रही है, इज शी इज स्विंग द क्लोथ्स. वर्ड लाइक व्हेन, हु, व्हाई, हाउ, etc आर ऑलवेज प्लेस्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. उनको हमेशा फर्स्ट वर्ड के शुरू में यूज करते हैं. इफ सच वर्ड्स आर यूज्ड इन द इंक्वायर सच वर्ड्स आर यूज्ड टू इंक्वायर अबाउट एनीथिंग. एग्जाम्पल है वो तुम कौन सा कलम इस्तेमाल कर रहे हो, विच पेन आर यू यूजिंग. अगली क्लास आपने अच्छे से इसके आइडेंटिफिकेशन को लर्न कर लेना है और सेंटेंसेस जो आपको दिए हुए हैं इनको भी आपने अच्छे से अपनी फाइल पे फिल करना है. नाउ एक्सप्लेन यू द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस हैं. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम इन द पास्ट. यानी पास्ट वक्त में जो काम होता है and the time of the action may or may not be indicated. Example है the garden was planting. The gardener was planting trees. बागबान जो था वो दरख्त लगा रहा था. आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू देखें तो इनके सेंटेंस के एंड में रही थी, रहा था, रहे थे आता है. तो ये उर्दू में सेंटेंस की पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की. एफर्मेटिव फॉर्मेशन अगर हम देखें तो हम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं वॉज एंड वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं आई एन जी इंग विद ऑब्जेक्ट होता है. एग्जाम्पल है वो गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. नेगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब के साथ नॉट यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होएगी आई एन जी इंग ऑब्जेक्ट होएगा. जैसे एग्जाम्पल है वो गाना नहीं गा रही है, शी वॉज नॉट सिंगिंग सॉन्ग. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब के सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ आई एन जी यूज़ करते हैं और वॉज वर्ब जो है वो सेंटेंस के बिगनिंग में यूज़ करेंगे. क्या वो कपड़े सी रही है, वॉज शी स्विंग क्लॉथ. वर्ड लाइक व्हेन, हु, व्हाई, इट इज, हाउ, etc are always placed in the beginning of the sentence if such words are used in inquire about anything. इंक्वायरिंग वर्ड जो हमेशा सेंटेंस के शुरू में यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल है व्हेन वर द रिच हेल्पिंग द पुअर. was is used with I, he, she, it and were is used with we, you, they के साथ. क्लास आपने अच्छे से इसकी यूजेस और आइडेंटिफिकेशन को अच्छे से लर्न करना है और इन सेंटेंसेस को जो है ये मैंने आपको पहले भी लिखवाए थे, अब मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने इनको अच्छे से अपने फाइल पे नोट कर लेना है. दिस इज़ योर होमवर्क.